हेलो जी। तो जनरली स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि सर मैं सीए कर रहा हूँ, क्या मुझे सीएफए करना चाहिए? मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे सीए करना चाहिए कि सीएफए करना चाहिए? 2-4 तो ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि सर मैं सीएफए कर रहा हूँ, क्या मुझे सीए करना चाहिए? अगर आप इन तीनों चारों क्वेश्चन से परेशान हो, तो ये सेशन मैंने आपके लिए ही बनाया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी ईमानदारी और पूरी तरीके से अनबायस्ड होके अपनी ओपिनियन यहाँ पर रख सकूँ, ठीक है? जब मैंने 2016 के अंदर सीए क्वालिफ़ाई किया था ब्रो, तब चीज़ें बहुत अलग हुआ करती थी। मार्केट वाज़ वेरी, वेरी डिफरेंट, है ना? लोगों का क्रेज़ होता था, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट फॉर प्रोफाइल्स बिग फोर्स में। मतलब बिग फोर में अगर नौकरी लग गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बिग फोर में काम, वैसी चीज़ है। पिछले 8 सालों में मैंने बिज़नेस को, मैंने मार्केट को, मैंने प्रोफ़ेशन को, मैंने सीए के प्रोग्राम को और मैंने फ़ाइनेंस को इवॉल्व होते हुए देखा है ना? एंड इसीलिए मैं जो भी आपको कहूँगा वो 100% अनफ़िल्टर्ड होगा और 100% सच होगा। मेरे को कहीं भी मतलब देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो सीए में क्या होता है पता है? सीए में है ना कुछ ट्रेडिशनल असम्पशन्स है जो आदमी लेके ही चलता है कि अगर सीए कर रहा है तो। आप समझना, जैसे आपको अभी मैं क्लैरिटी दूँगा कि सीए के अंदर एग्ज़ैक्टली इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन सीएफए के शॉर्टकमिंग्स पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल करूँगा। और ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि ये कोर्स बेहतर है, कि वो आपका डिसीजन मेकिंग में मदद होगी, बट किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को डिग्रेड करने का, डिबेस करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब मैंने सीए क्वालिफ़ाई किया था उस समय, उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में 8 लाख रुपए का एवरेज पैकेज होता था 2016 में, एंड 30 लाख रुपीस तक का पैकेज लगा है। तोलाराम करके शायद एक कंपनी है, वो अफ्रीका या सूडान लेके जाती है आपको यहाँ से उठा के और 30 लाख रुपए देती है। तो वो इंटरनेशनल प्लेसमेंट होता है। इंडिया में उस समय 20 लाख रुपए आईटीसी देती थी बस। वो कैसा होगा पता है ब्रो? आईटीसी 3 बच्चों को ले रही है बस। कितने लोग सीए बने? 1500 लोग, 1000 लोग, वैसा। तो मेजॉरिटी पीपल वर स्ट्रगलिंग अराउंड 8 लाख रुपीस, ठीक है? सीए में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ व्हिच इज कमिंग आउट इन सीए, राइट? इट इज कि रेगुलेटरी मैंडेट है, मतलब ऑडिट है तो कराना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो कंटिन्यूअस बेसिस पे डिमांड क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अगर आप सीए करते हो तो आपको एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी पड़ेगी क्लाइंट के साथ। आप बहुत क्लोजली काम करोगे, उस उसका रिन्यूअल आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप सीए करते हो तो नो डाउट अबाउट इट, जो डोमेस्टिक लॉज हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंडिया के, वेदर इट इज स्टार्टअप को रजिस्टर करना है, कंपनी फ्लोट करनी है, सीए हर तरह का काम कर सकता है, ठीक है? ऑडिट करना है, बिजनेस एडवाइजरी देनी है, तो लोकल लॉ का बहुत डीप नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा। एंड गवर्नमेंट और पीएसयूज में अगर आप जाना चाहते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप खुला रहता है हमेशा ही, मतलब इट इज डन एंड डस्टेड फॉर दिस। तो सीए के साथ क्या है कि एक तो डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड है, दूसरा कंप्लायंस और एडवाइजरी फोकस्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो फाइनेंस का रोल नहीं कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो पब्लिक का परसेप्शन जाता है वो ये जाता है कि सीए है तो कंप्लायंस का रोल करेगा, है ना? ही इज गुड इन कंप्लायंस, वकील साहब है। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि अरे वकील साहब आ गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है? सीए के अंदर भी बहुत अच्छी यार, कोई दिक्कत ही नहीं, आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, पूरी डेप्थ में उसको पढ़ते हो, ठीक है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट द प्रॉब्लम इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप रह जाता है। बच्चा कभी भी क्लाइंट के साथ, सर मैंने तो कभी आज तक डायरेक्ट बात ही नहीं करी। जो पर्पस है ना, कि एक वो थोड़े टाइम के लिए कंपनी के अंदर ऑडिट में काम कर रहा है, फिर टैक्स में काम कर रहा है, फिर इसमें काम कर रहा है, फिर उसमें काम कर रहा है, वो पर्पस पूरी तरीके से लूज हो जाता है। उसको पता चलता है कि अरे मैं तो बिग फोर में लगा, मेरे को 3 साल 2 साल की आर्टिकलशिप में स्टैट्यूटरी ऑडिट में रगड़ दिया, मैं कुछ सीख ही नहीं पाया। कोई बेचारा बोल रहा है सर टैक्स में लगा, ऐसा लगा हूं कि हर महीने 1500 जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ। यही काम है मेरा, जीएसटी की रिटर्न फाइल करता हूँ मैं बैठ के 2 साल से। अब इस तरीके का अगर टनल डिवीजन मिल गया आपको, ये आपके हाथ में नहीं होता, और आपको भी पता है आर्टिकलशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? थोड़ा डिमांड एनालाइज करते हैं कि सीए बनने के बाद जो जो सेक्टर्स में मैं जा सकता हूँ उसकी डिमांड कैसी दिखती है। तो ऑडिट एंड एश्योरेंस आपका ब्रेड एंड बटर है, मतलब वो एक आपकी यूएसपी आपसे कोई नहीं छीन सकता। देखो सिंपल सी बात है,
ऑडिट और एश्योरेंस के अलावा बाकी आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पर आपकी स्याही की ज़रूरत नहीं है, आपके साइन की ज़रूरत नहीं है ना? रेगुलेशन कोई कागज़ पे, नेटवर्क सर्टिफ़िकेट बना के देना है, सीए बना के देगा, ठीक है? बट उसके अलावा अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आई फ़ील कि वो तो सीए के अलावा कोई भी कर ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कहीं से कहीं तक। समझ रहे हो आप? देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो ऑडिट एश्योरेंस जो मेरा सबसे बड़ा यूएसपी, अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, डेफिनिटली उसमें प्रोफेशनल जजमेंट लगता है, 100% लगता है, ठीक है? बट आपको समझ में आएगा काफ़ी सारी चीज़ें जो अब ऑटोमेट हो सकती है और एआई का इंटरवेंशन बहुत खतरनाक है। मेरा मतलब ये है, एक 16-17 साल का बच्चा अगर वाउचिंग करने बैठा है जनरल्स की, है ना? बिल और जर्नल की वाउचिंग करने बैठा है वर्सेस कोई एआई को लगाया है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ एआई बेटर काम करेगा, करेगा ही करेगा। रिपिटिटिव काम है ना, देखना है आपको, इंस्ट्रक्शंस दे दो बस एआई को कि एक वाउचर के अंदर ये 4 चीज़ें चेक कर, बता फेक है कि नहीं है, बस कर देगा वो। टैक्स एंड कंप्लायंस के साथ भी यही चीज़ हो रही है। लिटिगेशन अगर आप छोड़ दो, लिटिगेशन के अंदर भी अब एआई घुस तो चुका ही है पूरी तरीके से। ठीक है, अब जो एक नॉलेज होता था कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो एआई को सारी किताबें ट्रेन कर दी। लीगल जीपीटी, लॉ जीपीटी बना दिया। है ना? टैक्स एंड बट टैक्स के साथ दूसरा इश्यू है, डिमांड बहुत स्टैग्नेंट है। हाँ, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में बहुत जबरदस्त फट रहा है। सर व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग? जो बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है ना, पूरे ग्लोबली, वो हायर करती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाने में मदद करने के लिए। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर में मदद कैसे करता है? कोडिंग में मदद नहीं करता, बट टेक्निकल चीज़ों में तो मदद करता है। ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन कोडर एंड यूज़र। यूज़र को जो चाहिए, कोडर को वो समझा के देता है। और एक नई फील्ड अभी इमर्ज हुई है, आपने काफ़ी सारा सुना होगा, सीएफओ। सीएफओ एडवाइजरी, बिज़नेस एडवाइजरी। डेफ़िनिटली ये कुछ चीज़ें हैं जो इमर्ज हो रही है। बट मैं आज 2025 में ये सारी चीज़ों को एक साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की। क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि नंबर मेरे सामने है। 8 साल में आपका जो एवरेज पैकेज है वो 8 लाख से बढ़ के साढ़े 12 लाख रुपए हुआ है। 8 इयर्स। डबल नहीं हुआ, 50% बढ़ा है। आप समझ रहे हो? आप सीएजीआर कैलकुलेट कर लो। आईसीआई के नंबर खुद बोलते हैं कि 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको अपने आप नौकरी ढूँढनी है, हमारा कोई लेना-देना नहीं। मतलब प्लेसमेंट रेट 31% है ना, खुद ही निकल के आ रहा है सामने। 15,000 लोगों ने रजिस्टर करा, 3,000 लोगों को नौकरी मिल रही है। 30% का प्लेसमेंट रेट है। समझना मेरी बात। डिमांड सप्लाई अगर देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। 2024 में इंस्टीट्यूट बोलता है कि जो नए सीए बने वो क्लोज टू 32,000 नए सीए बने और 20,000 का क्वालिटी जॉब्स लग गया, मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये टारगेट कर रहे हैं कि 2047 तक हम हर साल 1 लाख नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएंगे। बट मार्केट एब्जॉर्प्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने कुछ भी बात नहीं करी। नंबर दिया इंस्टीट्यूट ने ही दिया ना, मैंने नहीं निकाला अपने आप। ठीक है? तो हिंदुस्तान में हर साल 30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, इतनी नौकरियां हैं क्या आसपास? और दूसरी बात, अगर आपको फाइनेंस में और ये 30,000 एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं ना, उसमें से आप फाइनेंस में कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं आप वो देखो, आपको समझ में आएगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि यार सीए जो प्रोग्राम है ना, वो अकेले फाइनेंस का प्रोग्राम नहीं है कि आपने बस फाइनेंस के में अगर करियर बनाया तो मैं सीए कर रहा हूँ। दैट इज अ वेरी रॉन्ग मूव। अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैलरी ब्रेक डाउन करते हो तो फ्रेशर 6 से 12 लाख रुपए में आज भी लग रहा है। ठीक है? मिड लेवल जो बच्चे हैं वो 15 से 25 में काम कर रहे हैं। सीनियॉरिटी लेवल पे आप थोड़ा 7-8 साल ऊपर चले जाते हो तो 25 लाख रुपए के ऊपर का पैकेज लगता है। बट जैसे आप सोच के आते हो ना कि मिड लेवल में 5-7 साल बाद मेरे को 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो सब नहीं होता है। वो सब सीए में तो एटलीस्ट नहीं है। कुछ बड़े टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस हैं, है ना? जहाँ पर ऑटोमेशन हो चुका है, जीएसटी फाइलिंग कंप्लायंस ऑटोमेटेड है, बेसिक बुक कीपिंग ऑटोमेटेड है, रूटीन जो ऑडिट प्रैक्टिस प्रोसीजर्स है अपने वो सब ऑटोमेटेड है। ठीक है? जितनी भी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो सारी की सारी ऑटोमेटेड है। तो रूटीन टास्क तो खुद ऑटोमेट हो रहा है। ह्यूमन जजमेंट कहाँ-कहाँ पर बचा है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक कोई प्लानिंग करनी है आपको फाइनेंशियली, तो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, तो वहाँ पर आपको ह्यूमन जजमेंट की रिक्वायरमेंट है भाई, आज भी।
है ना? और ये जो रूटीन टास्क सीए के ऑटोमेट हो रहे हैं, इसके कारण हो क्या रहा है वो आप खुद देखने की कोशिश करो। बिग फोर में ब्लड बात है ब्रो, है ना? जॉब कट्स करें हर तरफ सब लोगों ने। केपीएमजी ने 33% रिडक्शन करा है नए ग्रेजुएट्स के इनटेक में। ईवाई ने डिले करा है स्टार्ट डेट, समझना। पीडब्ल्यूसी ने 1500 लोगों को निकाला है ऑडिट और टैक्स से यूके में। वाई इट इज हैपनिंग, मतलब इट हैज स्टार्टेड ना, इट इज कमिंग, ठीक है। इट इज हैपनिंग बिकॉज दे आर डूइंग कॉस्ट कटिंग थ्रू एआई एंड ऑफशोरिंग। इसमें एआई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इन एआई, ये लोग हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई के, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस, है ना। इट इज नॉट अ रिसेशन, ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन हो रहा है, इट्स अ रिप्लेसमेंट, एक सिस्टमिक रिप्लेसमेंट। और आपको खुद को क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद को बढ़ती हुई एक जो डेवलप्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसके साथ आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो आप तो पीछे छूट जाओगे ब्रो। अगर आप ट्रेडिशनल ऑडिट और कंप्लायंस जैसे रोल आज भी टारगेट कर रहे हो, बुरा नहीं है करना, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेड एंड बटर है। बट यार वो धीरे धीरे है ना एलिमिनेट होते जा रहे हैं, इतना काम बचेगा नहीं करने के लिए। कंप्यूटर्स बहुत जबरदस्त तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी सीए को रिजेक्ट कर रहे हैं। कैसे सर, कैसे बोल सकते हो आप सीए को रिजेक्ट कर रहे हैं? ये देखो, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये नेगेटिव है, नीचे जा रही है कंटिन्यूअसली। हाँ ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम में बढ़े हैं ऊपर, बट ओवरऑल ट्रेंड लाइन तो नीचे ही जा रही है। ट्रेंड लाइन जो है टोटल की, वो तो आज भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर ही है, ठीक है। सीएफए के नंबर उल्टा अगर आप देखोगे तो इंडिया भाई थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है सीएफए का हिंदुस्तान में। 2023 में सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुई थी, उसमें बताया था 3500 चार्टर होल्डर्स हैं इंडिया में, सीएफए चार्टर होल्डर्स। सीएफए सोसाइटी इंडिया के जो मेंबर्स हैं वो 2500 के आसपास है। ग्लोबल रैंकिंग में यूएस और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। मेरा बोलने का मतलब है इस समय एनुअल कैंडिडेट्स अगर आप देखोगे 2023 के डेटा 25,000 एनुअल कैंडिडेट्स है। इट इज अ ग्रोइंग थिंग इन द मार्केट। ये चीज है मार्केट में जो नई बढ़ रही है, अब राइज है सीएफए का यार। मैं आपको बताता हूं 2030 तक आप देखना, इतने लोग पागल होंगे सीएफए के पीछे जिसकी कोई हद नहीं। बूम आ रहा है भाई फाइनेंस का, ठीक है, उसको इनकैश करने की कोशिश करो, अर्ली राइजर बनो उसके अंदर। सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा सीए और सीएफए के बीच में? फीस वाइज, हाँ डेफिनेटली सीए में अगर तू देखेगा तो तेरा पैसा आधा लग रहा है, बट पता है क्या होता है सीए के अंदर, है ना, एक कहावत होती है, जो लोग सीए करते हैं ना, कि पैसा तो आधा लगा बट जवानी पूरी चली गई सीए करते करते। बहुत अनसर्टन प्रोग्राम है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सीएफए बहुत आसान है ना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ फाइनेंशियली डिसीजन मेकिंग मत करना कि ये सस्ता है तो मैं घुस जाता हूँ। आपके सामने है सब। कोर्स फीस डेफिनेटली, बिकॉज सरकारी प्रोग्राम है तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत कम लगते हैं, ठीक है। कोचिंग का पैसा ज़्यादा लगता है बिकॉज आप 3 अलग अलग लेवल पे बड़ी कोचिंग्स लेते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3.5 से 4 साल लग जाएंगे अगर पहली बार में निकाला तो, वेरी रेयर, ठीक है। अर्निंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप कर सकते हो 2 से 8 हज़ार रुपए पर मंथ, जैसा भी जो भी सीए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है, या आपका अगर प्रिंसिपल ज़्यादा दिलदार है तो ज़्यादा पैसे देगा, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा 2.5 लाख रुपए प्लस 4 साल। सीएफए में 3 लाख रुपए आपका लग जाएगा ऑन एन एवरेज, समझ लो हर साल लाख रुपए की फीस है, ठीक है। कोचिंग की फीस आपकी अगर आप 50,000 रुपए लेते हो, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो 3 साल की कोचिंग 1.5 लाख रुपए होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो, बट रश में ना भी रहो तो 3 साल 4 साल में भी कर सकते हो। बट इसके अंदर एक चीज़ है, कोई इंटर्नशिप या ऐसा नहीं कि कोई लिमिटेड सैलरी मिलेगी, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। 2 लेवल क्लियर करने के बाद भी आप नौकरी पे लग सकते हो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मेरे को सीएफए देता है और सीए नहीं देता। मैं सीए कोर्स को बीच में क्विट नहीं कर सकता, समझना। मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल नौकरी लग जाए, आप अगर सीए फाइनल में हो और लग जाए, वेरी रेयर, डेफिनेटली एक्सेप्शंस तो रहते ही। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो 4.5 लाख रुपए के आसपास लगेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगेगा धीरे धीरे। और लेवल 1 के बाद आप इंटर्नशिप करके, लेवल 2 के बाद जॉब करके सेल्फ फंडिंग कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ग्लोबल सीएफए देखना, सीएफए क्या है भाई? अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हिंदुस्तान में 3,500 है,
चाइना में 65,000 है, पूरी दुनिया में 1,90,000। आपको समझ में आ रहा है हिंदुस्तान के पास रूम ऑफ ग्रोथ कितनी बची हुई है फटने के लिए इस फील्ड में, इस एरिया के अंदर। एक्चुअली बिकॉज देखो, अगर इतना बड़ा, देर इज ओनली वन सिंगल फाइनेंस डिग्री इंटायरली ग्लोबली, जो ग्लोबली रेनाउंड है, ग्लोबली वैलिड है, दैट इज सीएफए, है ना। और ये बहुत तेजी से ग्रो होगा इंडिया के अंदर। अब जो समझना है आप इसको समझ लें। सर सीएफए का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है? देखो लेवल 1 में है ना, 4 से 6 लाख रुपए की नौकरी लग सकती है। लेवल 2 में 6 से 10 की लग सकती है। लेवल 3 में 10 से 15 की लग सकती है। बट इन तीनों में कंडीशन है कि आपको स्किल सेट का गैप फिल करना पड़े। आप सिर्फ ये बोल के जाओ कि मैंने लेवल 1 कर लिया, लाओ मेरे को 4 लाख रुपए साल दो, कोई नहीं देगा ब्रो, ये बात ध्यान। ठीक है? तो सीएफए इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो एवरेज सीएफए चार्टर होल्डर है, उनकी सैलरी कुछ 28.6 लाख रुपीस बैठती है आज के टाइम पर। ठीक है, सीएफए की डिमांड देखते हैं। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, एवर ग्रोइंग है भाई, कभी डिमांड कम ही नहीं हुई। असेट मैनेजमेंट बूम कर रहा है, 40% एयूएम ग्रोथ पे इस समय हिंदुस्तान, है ना। हिंदुस्तानी जो है वो 40% पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। वेल्थ मैनेजमेंट, मैं कई बार पहले मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुका हूँ, पर्सनल फाइनेंस, प्राइवेट वेल्थ और वेल्थ मैनेजमेंट, ये तीनों सेक्टर गंदे फटेंगे। ठीक है, फ्यूचर में, क्योंकि पैसा आ रहा है, अफ्लुएंट इंडिया बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है। फिनटेक, नई अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पे आ रही है। द आइडिया इज, आपको मकसद ये नहीं है, अगर फिनेंस में करियर बनाना है तो सीए अभी मत सोच पहले प्रायोरिटी में, मेरा बोलने का मतलब। अगर सर ऑलरेडी सीए कर रहे हैं तो क्या करना है आगे डिस्कस करते हैं। सीएफए लेकिन स्टूडेंट्स क्यों प्रेफर करते हैं पता है? बिकॉज उनको एक रिस्क लगती है, वो रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए सीएफए प्रेफर करते हैं। सर रिस्क कैसे, समझा नहीं मैं। देखो सीए का एडवांटेज क्या है? सीए का एडवांटेज है कि मेरे को एक तो आज का, मतलब यहाँ लोकल डोमेस्टिक नॉलेज पूरा मिलेगा। आज की चीज मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को डोमेस्टिक जो लॉज हैं, जो इस साल का लॉ है वो मेरे को कंठस्थ हो चुका है ना, और डोमेस्टिक नॉलेज भरपूर है। सीएफए का एडवांटेज क्या है पता है? सीएफए तो ना सिर्फ आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन दे रहा है, बल्कि आपको फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन दे रहा है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। कैसे? सुन्नाटे में 2025 में अपडेट आया कि सीएफए ने एआई पे, मशीन लर्निंग पे और एल्गोरिदम पे, है ना, बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है व्हेन इट कम्स टू ईएसजी इंटीग्रेशन। समझ लो, दे आर नॉट ओनली टीचिंग यू फाइनेंस, दे आर ऑल्सो टीचिंग यू द एआई, द यूसेज ऑफ एआई इन सस्टेनेबल फाइनेंस। मेरा बोलने का मतलब ये है, एक सीए का कोर्स अगर चेंज होता है तो वो बहुत बड़ा इवेंट होता है। पॉलिटिक्स ये वो। सीएफए का कोर्स अगर 2-3 साल में एक बार नहीं बदला तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है। सीएफए का कोर्स बहुत तेजी से इवॉल्व होता है। ये जो की हाइलाइट्स है ना, ये सीएफए इंस्टीट्यूट ने आईएसजी ईएसजी इन्वेस्टिंग समिट करी थी। ठीक है, उसकी कुछ की हाइलाइट्स हैं और ये करिकुलम है। आप इसके अंदर देखो कि दैट दे हैव इंटीग्रेटेड द यूसेज ऑफ एआई ना। वो चाहता है कि सीएफए जो है वो ईएसजी के लिए डेटा गार्जियन जैसा काम करे, पोजीशनिंग करे। ईएसजी अभी आया भी नहीं है मार्केट में, इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। तो सीएफए अगर आप करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट रीडिंग फॉर द प्रेजेंट, रीडिंग फॉर द फ्यूचर। 55% ग्लोबल सीएफए एशिया पैसिफिक से आते हैं, 55%। और सीएफए इंस्टीट्यूट डिटरमाइंड है ऐसी जनरेशन खड़ी करने के लिए प्रोफेशनल्स की, जो फिनेंस समझते हो, सस्टेनेबल फिनेंस समझते हो, एआई टूल्स भी समझते हो। आपको मौका मिलेगा आगे, है ना, फिनेंस में करियर बनाने का। सीएफए के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा, डोंट वरी, राइट। तो आप देखो, सीएफएज आर नाउ गेटिंग ट्रेन्ड इन एआई। किस चीज के लिए ट्रेंड हो रहे हैं सर? फ्रॉडुलेंट क्लेम्स के लिए, है ना। ईएसजी के अंदर तो भयंकर काम चल रहा है और ये रैपिड एक्सपेंशन होगा। जैसे जैसे क्लैरिटी मिलेगी ना, इंस्टीट्यूट इसको रिकॉग्नाइज करता जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल एडवांटेज क्या है सीए वर्सेस सीएफए में? सीए का लिमिटेड टू इंडिया, एंड जहां पर उन्होंने थोड़े बहुत एमओयू साइन करे हुए, जैसे कनाडा में करा है, ऑस्ट्रेलिया में करा है, आयरलैंड में करा है, ठीक है, यूके में करा है। सीएफए तो 160 कंट्रीज में, आप इस्टोनिया भी चले जाओ तो पीपल विल रिकॉग्नाइज दैट यू आर अ सीएफए। वर्क वीजा एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलता है इफ यू आर अ सीएफए।
एंड आप टैलेंट हो जो इस कंट्री में मौजूद नहीं, आपको बाहर से लेके आ रहे हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्ट एक्सेस है भाई, डायरेक्ट एक्सेस है। सीए को अगर एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी में जाना है तो वो सीपीए ऐड करता है फिर उसके साथ, या तो सीपीए ऐड करेगा या एसीसी ऐड करेगा। बाहर सैलरीज कितनी होती है सर? बाहर सैलरी अगर यूएस की बात करूंगा तो मिनिमम $100,000 फॉर अ सीएफ। एक बात बताऊं, सीएफए के लिए ग्लोबल मोबिलिटी जो है ना, एक देश से दूसरी जगह मूव होना, वो एड ऑन नहीं है, वो बिल्ट इन है ना? मतलब वो साथ में ही आएगा, वो अलग से तेरे को कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू आर अ सीएफए यू आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशनल। ठीक है? तो अब यार ये समय है कि आप खुद अपना आईना देखो और आप खुद सोचो कि आप कौन सी रिस्क को लेकर ज्यादा केयर ले सो, मतलब कौन सी रिस्क आपको ज्यादा बेटर लग रही है मैनेज करने के लिए। देर इज नो वन यूनिवर्सल आंसर। सब लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट, करियर गोल और फाइनेंशियल सिचुएशंस के बेसिस पे डिसीजन लेना। बट एज अ मेंटोर मेरा काम है कि मैं हार्श वर्ड बोलूं दोनों ही तरफ से, है ना, फॉर सीए एज वेल एज फॉर सीएफए, टू गिव यू द रियलिटी ना। मैंने बोला था मैं बिल्कुल एकदम अनफिल्टर्ड ट्रुथ बोलूंगा आपको। तो सीए में ये सत्य बात है कि मार्केट सैचुरेट हो चुका है। आज के टाइम अगर आप एक नए सीएफए प्रैक्टिस करने उतर रहे हो, मेरी पिछले 30 साल से फाइल एक सीएफए के पास है, सब सेट है, मैं क्यों आपके पास आऊंगा? देयर इज नो रीजन। सीएफए में, सीए में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना, वो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। उसका रीजन पता हूं क्या है? उन दोनों की आर्टिकलशिप की क्वालिटी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दो सीएफए एक जैसे होते हैं। इनफैक्ट सीएफए इंस्टीट्यूट तो डिस्करेज करता है कि सीएफए अपने आप को दूसरे सीएफए से अलग नहीं दिखा सकता। मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता सीएफए क्लियर्ड ऑल 3 लेवल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। डोंट डू दैट। सीएफए विद एक्सपर्टाइज इन, you are just a CFA. If you are an expert in corporate finance, don't mention CFA. Mention that you are expert in corporate. Don't use our degree. But if you are a CFA, everybody knows that you are already an expert in corporate finance. आपको explicitly बोलने की जरूरत नहीं। मेजॉरिटी लोग 20, 15, 20, 25 लाख पे ठंडे हो जाते हैं भाई, ये सत्य बात है। हर आदमी सीएफओ नहीं बनता है ना? और टेक्नोलॉजी इन रोल्स को बहुत तेजी से डिसरप्ट कर रही है। दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी। नाउ व्हेन कम्स टू द अनकंफर्टेबल ट्रुथ अराउंड सीएफए, है ना, तो फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। सीएफए में ऐसा नहीं होता है कि जितने लोग लेवल 1 निकले सबके सब एक बार में पास हो गए, लेवल 2 निकले सबके सब में एक बार में पास हो गए। इतना इजी होता तो हिंदुस्तान में अभी तक 3500 150 करोड़ लोगों की आबादी अपने देश में। आपको लगता है किसी भी चीज में 3500 लोगों की जनसंख्या रह सकती है? अरे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हुआ ना, 150 करोड़ में कम से कम नहीं 15, 20, 25, 50 हजार लोग तो बन ही जाने चाहिए थे सीएफए अभी तक। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोग्राम। आपको सेल्फ डिसिप्लिन का एग्जीबिशन देना पड़ेगा वहां पर। कोई गारंटी नहीं है जॉब की और प्लेसमेंट की, है ना, कि मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब देर इज नो, क्योंकि क्या होता है पता है, सीएफए सीएफए इंस्टीट्यूट जो है वो यूएस बेस्ड है। वहां पर लोग नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं। वहां पर लोग पहले अपने लिए पढ़ाई करते हैं और उसके बाद नौकरी ढूंढ लेते हैं अपने आप। तो सर अगर मैं हार्वर्ड में एमबीए करने जाऊंगा तो क्या कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है? नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम आती है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, वो अंग्रेजी के अंदर थोड़े से हाथ अपने टाइट रहते हैं ना, तो सीएफए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। सर मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई, क्या मैं सीएफए कर ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज है, थोड़ी सी मेहनत करेगा, पुश करेगा तो कुछ भी कर सकता है। मतलब इंग्लिश के कारण सीएफए ना करे तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मेरा ऑनेस्ट रिकमेंडेशन क्या है? आपको सीए पिक करना चाहिए अगर आपको हिंदुस्तान में रह के काम करना है। अगर आप ऑडिट और कंप्लायंस जैसी फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहते हो, आपको चाहिए कि मेरे को एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मिले, मैं किसी सीए के अंडर में काम करूं, आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है कि मेरी इतनी बड़ी प्रैक्टिस कौन संभालेगा, है ना, और ये आपको अगर खुशी दे तो आप कर लो। एट द एंड ऑफ द डे इफ इट फिट्स इन योर हैप्पी इक्वेशन। आपको सीएफए कब करना चाहिए? जब आपको ग्लोबल मोबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को इमीडिएटली दौड़ के जाना है, लेकिन हाँ सर फ्यूचर में हो सकता है। मतलब आई शुड आई डिनाई, आई एम अ ग्लोबल सिटीजन, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज अ ग्लोबल सिटीजन, है ना। दूसरा, आपको फाइनेंशियल मार्केट से और फाइनेंस से मोहब्बत होनी। क्या मैंने प्यार बोला? मैंने बोला मोहब्बत होनी चाहिए। प्यार और मोहब्बत में मेरे दोस्त, जाके देख क्या डिफरेंस है तो कमेंट में जाके देख ले, कोई ना कोई तो समझा ही देगा तेरे। फिर तीसरी चीज, आपको
एम्बिशन है कि सर मेरे को टॉप फाइनेंस रोल्स टारगेट करना है, एम-एन-ए में जाना है, एसेट मैनेजमेंट जाना है, इक्विटी रिसर्च, है ना? और आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट अफ़ोर्ड कर सकते हो। मतलब हाँ, ठीक है, 1 लाख रुपए भरूँगा मैं। क्योंकि आप एमबीए भी करने जाओगे तो मिनिमम तो उतना लग ही जाता है भाई, 2 ढाई लाख रुपए साल लग ही जाता है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर आप इफ यू आर ओके विद दैट एंड इफ दिस फिट्स इन योर हैप्पी इक्वेशन, गो अहेड विद सीएफए। बट डेडली कॉम्बिनेशन होगा अगर आप दोनों पिक कर लो तो। क्यों पता है? सीए के साथ डेफिनिटली डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी तो आती है, सीएफए आपको ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी देगा। वो जो कॉम्बिनेशन है ना अकाउंटिंग प्लस सीएफए का, वो सबसे खतरनाक कॉम्बो है भाई, ट्रस्ट मी। ना आपके पास मल्टीपल करियर अपॉर्च्युनिटीज हैं, पीपल विल स्टार्ट परसीविंग यू एज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट। अगर आज मैं वापस से मेरे उस मुकाम पे होता, मतलब मैं उस पाथवे पे होता कि मुझे सीए करना है कि सीएफए करना है, मैं खुद, तो मैं कोशिश करता कि मैं दोनों एक साथ करूं। आई वुड हैव डन दैट। समझना, मैं एक क्वालिफिकेशन पे तो खुद को लिमिट नहीं करता 2025 में आज के टाइम पर। तो अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए करते रहो, सीएफए करने की कोशिश करो। अगर आप सीएफए कर रहे हो तो सीएफए करते रहो, सीए करने की इस समय तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो और अब आप करना चाह रहे हो, है ना, और आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को फाइनेंस में करियर ही बनाना है ना, तो फिर आप 100% सीएफए की तरफ आगे बढ़ सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि सीए खराब है, इट्स जस्ट दैट इट डज नॉट मैच टू आवर रिक्वायरमेंट। वैसी चीज हम लोग ये 16th ऑफ अगस्त को शाम को 4 बजे एक स्पेशल वेबिनार लेके आ रहे हैं ऑन सीएफए स्कॉलरशिप। ठीक है, जो अगस्त 2025 की विंडो है ना, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपन हो रही है, मई के लिए शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इट इट इज ओपनिंग फॉर द मे अटेम्प्ट मे 26। तो अगर आप मे 26 को टारगेट कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये विंडो ओपन हो रही है, आपके पूरे पूरे लाख रुपए बचाएगी भाई। तो सीएफए स्कॉलरशिप क्या होती है, कौन-कौन एलिजिबल है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना होता है, ऐसे जो राइटिंग करनी होती है एप्लीकेशन की वो कैसे करनी है, उसके अंदर एआई यूज़ करना है, नहीं करना है, क्या लिखना है, क्या अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। 16th ऑफ अगस्त को शाम को 4 बजे एक ज़ूम के थ्रू ये मीटिंग होगी, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ही हम लोग दे पाएँगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक उसकी नीचे है, रजिस्ट्रेशन छोटा-सा एक फॉर्म है, आप भरिएगा और आप सिर्फ तभी भरिएगा जब आप मई या 2026 का कोई अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो, तो मई 26 एंड ऑनवर्ड्स का कोई अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे है। हमने और भी सीएफए को लेके काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पहले आप इस वेबिनार को लेके रजिस्टर हो जाओ जल्दी से, और ये फ्री है, कोई देयर इज़ नो चार्जेस फॉर दिस, ठीक है। और फिर आप आराम से बैठ के ये 2-3-4 वीडियोज़ और हैं, वो देखो। और यार बिकॉज़ द आइडिया इज़ यार इतना इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना कमिटमेंट चाहिए, कैपिटल कमिटमेंट चाहिए, टाइम कमिटमेंट चाहिए, सोच समझ के डिसीजन। किसी भी बहकावे में आके पूरे अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने मेंटोर से बात करो, खुद से बात करो और उसके बाद डिसाइड करना ब्रो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए तो एटलीस्ट अप्लाई कर ही दे, और उसके लिए वेबिनार में आ जाओ। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ।